ये किसी नेता से जुड़ा प्रश्न होता, पुल का उद्घाटन करना होता, तो नेताजी पक्का उद्घाटन करने चले जाते और मिल भी जाता। लेकिन ये संगठन आवाज उठा रहा है, इसलिए लिपापोती करके जवाब को हर समय धूमिल किया जा रहा है। कोई भी ये जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि यस, एक व्यक्ति 1945 में अवार्डी था, लड़ाई में शहीद हुआ, जिसने रामरी टॉप पर कब्जा किया, जिसके 2-2 अवार्ड हैं, उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए, उस गांव में उसकी मेमोरियल होने चाहिए, शहीद द्वार होना चाहिए। डिमांड ये है। दूसरी डिमांड, इंटर कॉलेज का नाम बदलकर शहीद गब्बर सिंह इंटर कॉलेज और उसे सीबीएसई पैटर्न केंद्रीय विद्यालय किया जाए। सिर्फ इतनी सी मांग है, और जिसे सरकारी कागजों में अब तक घुमाया जा रहा है, इसको पुनः विभागों को भेजा जाएगा। और नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। परिहार विजय पथ में आप सभी का फिर से स्वागत। तो अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत रहें, जागरूक रहें और शहीदों और उनके लिए मिलने वाले अवार्डों के प्रति भी जागरूक रहें, उनके लिए भी लड़ाइयां लड़ें। तो काफी पहले की बात है, जब मेरी माटी मेरा देश चला था, खोजबीन चली थी शहीदों की, उसमें एक शहीद देवाल हाट कल्याण के रहने वाले गब्बर सिंह, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट द्वितीय विश्व युद्ध बर्मा की लड़ाई का नाम नहीं आया था। तो जब उनकी खोजबीन की गई तो उसमें लापरवाही ये पाई गई कि उस जमाने में लिखे पढ़े लोग कम थे, उनके परिवार में आज भी लिखे पढ़े ज्यादा नहीं है। और दूसरा, ससुराल और मायके पक्ष से, यानी गब्बर सिंह की धर्मपत्नी किशनी देवी, उसका मायका के लोग और उनके भाई लोग, खेम सिंह बड़ा भाई और छोटा भाई दीवान सिंह, संपत्ति रुपया पैसा के लिए लड़े, लेकिन शहीद की शहादत के लिए किसी ने आगे आने का प्रयास नहीं किया। उधर से प्रताप सिंह जी चौकीदार थे और कुछ पढ़े लिखे थे, उन्होंने 1950 के सर्वे में अंग्रेज अफसरों को भी गुमराह कर दिया कि मेरी बहन आजीवन ससुराल जाने ही नहीं चाहती है, जबकि उनका दीवान सिंह से ब्याह हो गया था। और दीवान सिंह के बेटे का नाम आज हीरा सिंह है। वो हालांकि सिपाही इंजीनियर रेजिमेंट से रिटायर होने के बाद भी काफी मंदबुद्धि टाइप का ये है। तो ये पुरानी हिस्ट्री थी और इसके लिए एक प्रपत्र मिला जिसमें प्रताप सिंह जी के सिग्नेचर से कई बार बता चुका हूं। उस आधार पर जब छानबीन करी तो उनके घर पे, यानी किशनी देवी के मायके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट और वो इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट राष्ट्रपति का अवार्ड, वो सब प्राप्त हुआ। वो पहले वीडियोज में आपने देख भी लिया है। और इसके लिए जिम्मेदार एक तो जागरूक होना जरूरी, उसके अलावा जिम्मेदार कौन होते हैं? सबसे पहले रेजिमेंट, जैसे मैं 9 गढ़वाल राइफल का रिटायर हूं, अशोक चक्रा, भवानी दत्त जोशी अशोक चक्रा यूनिट हर साल याद करती है। मेमोरियल बाकायदा चेपड़ों थराली में बनी हुई है, वहां पर रीत भी चढ़ती है। तो एक तो यूनिट याद करती है और मेंटेनेंस करती है, पैसा भी लगाती है। मूर्ति भी दी उन्होंने, उनको एक स्टेचू बना के भी दिया जो लगभग 1 लाख रुपए का मोदी नगर में बनते ही हैं दिल्ली के आसपास। उसमें भी उस टाइम ऑन सर्विस मैंने काम भी किया उस पर, इसलिए मालूम है। इसके अलावा रेजिमेंट सेंटर, जो किसी का भी रेजिमेंट सेंटर है वो शहीद और अवार्डी व्यक्तियों की याद खबर करता है। लेकिन उस जमाने में 1945 के दौर में 18 रॉयल गढ़वाल राइफल एक प्रादेशिक सेना हुआ करती थी, जो आज के 18 गढ़वाल राइफल नहीं है, वो आजादी से पहले की है। तो इसलिए भी वो रेजिमेंट आज है नहीं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय बटालियन तो थी, 4th बटालियन भी आजादी के बाद जिनने 62 की लड़ाई लड़ी, तो इसलिए भी याद नहीं किया गया। तो जब भी पूछा गया जीआरआरसी का हो या फिर आर्मी हेडक्वार्टर का हो, सबका सरकारी जवाब, 2 टूक जवाब। परिवार का विवरण, माता का नाम धर्मा देवी, बड़े भाई खेम सिंह, छोटे भाई दीवान सिंह, और वाइफ का नाम किशनी अब्लिक जमुना देवी करके ही। और बहादुरी का अवार्ड मिला। 500 रुपया स्टेट गवर्नमेंट देती थी, 85 रुपया उस टाइम के सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, जिसका सीपी ग्राम पर जवाब भी आया हुआ है। और सीपी ग्राम का आज ही एक लेटर रिकॉर्ड ने भी मुझे दिया है कि आर्मी हेडक्वार्टर आपकी संतुष्टि भेज दी है, उस पर अभी आगे बात करेंगे। तो पेंशन का विवरण की मां को पेंशन दी गई, जमुना देवी को पेंशन दी गई। जो ये अब देवर का बेटा है, देवर से शादी हो गई, हीरा सिंह अब्लिक पुष्कर सिंह, घरेलू नाम, क्योंकि पूछ के महीने में पैदा तो कह देते हैं। तो वो बोला असली वारिस नहीं है, इसलिए किसी को पेंशन या कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। अच्छी बात है, लाभ की बात नहीं हो रही। मैं आपसे पूछता हूं, सरदार भगत सिंह जी की शादी नहीं हुई थी, शहादत देश के लिए कुर्बान हुए, फांसी दी, तो क्या वो शहीद नहीं है? गांधी जी का वारिस कोई नहीं होगा तो गांधी जी देश के राष्ट्रपिता या उनका अवार्ड छिन जाता है? सवाल वो है
कि हम लोगों ने मांग जो की थी वो ये की थी कि यदि पार्ट ऑर्डर जो आर्मी हेडक्वार्टर ने दिए, जिसमें पार्ट ऑर्डर सहित उनको 2 अवार्ड, एक नहीं हमें एक ही पता था, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर कहता कि इनके 2 अवार्ड हैं। एक 1944 में जीते जी, जिसे भारतीय विशिष्ट सेवा मेडल कहा गया है, और मरणोपरांत 5 फरवरी 1945 रामरी टॉप, जैसे आज का कारगिल का टाइगर हिल है, इसी प्रकार की सामरिक महत्व की चोटी पर जापानी सैनिकों को खदेड़ा था और पोस्ट पर कब्जा किया था, और वहीं उन वीरगति को प्राप्त हो गए। तो उस समय का सर्वश्रेष्ठ मेडल इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट उनको दिया गया, जो राष्ट्रपति अवार्ड आज भी उनके पास है, पिछले वीडियो में दिखाया था। और वही हम लोगों ने कर्नल वेटरन साइबेरिया के माध्यम से, जो वेटरन विंग होती है, वहां से केस टेकअप किया था। तो उसका जवाब जो आया था, उसमें हमने जो चीजें रखी थी, पहले उस पर जाते हैं। उसमें सबसे पहले ये था कि नंबर 1, इंटर कॉलेज देवाल का नाम शहीद गबर सिंह इंटर कॉलेज किया जाए और इसको CBSE सेंट्रल स्कूल कर दिया जाए, क्योंकि वो राजकीय विद्यालय है। दूसरी, शहीद के नाम पर शहीद द्वार और स्मारक दें। पेंशन नहीं मांगे साहब, बार बार पेंशन का विवरण आ रहा कि अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा, वारिसों को पेंशन दी गई। पेंशन की तो लड़ाई है ही नहीं। असल बायोलॉजिकल सन हीरा सिंह नहीं है, नो पेंशन एक्सेप्टेड, सवाल वो नहीं है। तो अब उसके बाद वहां से सैनिक कल्याण मंत्रालय भेजा गया गोपेश्वर सोल्जर बोर्ड से, और सैनिक कल्याण मंत्रालय देहरादून हाथीबड़ कला का जवाब आता है। नंबर 1, शहीद स्मारक अब्लिक द्वार के लिए अहर्ताएं पूर्ण नहीं है। नंबर 2, उनका जवाब यह है कि सेंट्रल स्कूल शहीद गबर सिंह का नाम करने के लिए संबंधित विभाग को लिख दिया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर पढ़ भी लेंगे। और वो आज तक उसका भी जवाब नहीं आया कि क्या उनने कार्रवाई की शिक्षा विभाग ने। आगे की बात करते हैं तो इस पर हम लोगों ने RTI लगाई, श्री महावीर सिंह राणा अध्यक्ष गौरव सेनानी एसोसिएशन के माध्यम से, और उसमें प्रश्न पूछे गए 3, जिसमें से 2 प्रश्नों का जवाब RTI के माध्यम से लिखित रूप में आ गया हमारे पास। नंबर 1, पहले प्रश्न क्या था? नंबर 1 कि द्वितीय विश्व युद्ध में सर्वश्रेष्ठ मेडल क्या दिया जाता था? उसका जवाब आ रखा है, डॉक्टर AK मिश्र, निदेशक प्रथम अपीलीय अधिकारी इतिहास प्रभाग, रक्षा मंत्रालय, विंग 1, पश्चिमी खंड 8, RK पुरम, नई दिल्ली। इसे स्क्रीन पर भी लगा दिया जाएगा। जो कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी विक्टोरिया क्रॉस ही सर्वश्रेष्ठ मेडल था, सेना का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड था, जिसकी बोला प्रतिलिपि भी संलग्न की जाती है। समाचार पत्र 1986 का ये सैनिक समाचार का उन्होंने हवाला भी दिया है, ये भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट आज के किस पदक के बराबर है? तो उन्होंने कहा कि मांगी गई सूचना इतिहास प्रभाग में उपलब्ध ही नहीं है। अब मांग लो अपने वो आरोपी, तो वहां क्या बताया जाता होगा जब कुछ चीजें पता ही नहीं होती हैं। इतिहास प्रभाग को मालूम नहीं है साहब इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट की श्रेणी में आता है। और RTI आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6/3 के अंतर्गत राष्ट्रीय अभिलेखाकार को यथोचित कार्रवाई हेतु अग्रेसित किया जाता है। तो राष्ट्रीय अभिलेखाकार के जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, उनको लिखा गया है कि डायरेक्ट जवाब अभ्यर्थी को दें, यानी गौरव सेनानी एसोसिएशन को डायरेक्ट जवाब दें कि ये मेडल ये अवार्ड किसके बराबर है। अभी भी पता नहीं है तो कम से कम इसे देख लिया तो विक्टोरिया क्रॉस द पंजाब सोल्जर्स में साफ मैंने हाईलाइट कर रखा है, स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिलेगा, जो ये कहते हैं कि ये ब्रिटिश आर्मी के लोगों को 1856 से लेकर के 1942 तक दिया गया। मैं बात 1945 के जापान युद्ध की बात कर रहा हूं, बर्मा युद्ध की। 1942 तक क्लियर कट लिखा हुआ कि विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था, और इंडियन आर्मी के जवानों को 1911 से ये दिया जाने लगा।
मैं 1942 तक की बात नहीं कर रहा हूं। जो सीधे सीधे आपने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था, वो 1942 तक था सर। 1945 की बात हो रही, 42 से 45 के बीच दिया क्या जाता था? मेरा प्रश्न वो है जिसका जवाब अब राष्ट्रीय अभिलेखागार जनपद नई दिल्ली से आएगा। लेकिन जो मैं जानना चाहता हूं, आप भी समझ गए होंगे कि 1942 के दौर में अब हुआ क्या है, थोड़ा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 1942 और 43 के दौर में जापान की सेनाओं ने मित्र देशों की सेना, जिसमें अमेरिका समर्थित सेना, चाइना उसमें शामिल थी और इंडियन ब्रिटिश आर्मी शामिल थी, उन लोगों को बर्मा से कब्जा मुक्त करा लिया था। यानी बर्मा पर जो कब्जा किया था मित्र देशों ने, उस पर जापान ने पुनः कब्जा कर लिया। और उस कब्जे के बाद 1942 के बाद किसी को विक्टोरिया क्रॉस क्या दोबारा दिया गया, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। तब मित्र देशों की सेनाओं ने दोबारा अपने फोर्सेस तैयार करके 1944 दिसंबर 1944 से 7 अगस्त 1945 तक बर्मा में पुनः लड़ाई लड़ी और दोबारा कब्जा किया। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं कि तब कौन सा अवार्ड दिया जाता था, क्योंकि उस घटनाक्रम में 1942 के दौर में इंडियन आर्मी भी दो धड़ों में बढ़ गई थी। एक हो गया था आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस समर्थित, जापान समर्थित, जिन्होंने इंडिया के उन क्षेत्रों पर हमला किया जो ब्रिटिश के अधीन थे और कुछ पर कब्जा भी कर लिया। दूसरा जो ब्रिटिश अधीन ही रह गए थे और ब्रिटिश अधीन जिनने बर्मा में लड़ाई लड़ी, जिसमें हवलदार गब्बर सिंह, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट की बात हो रही है, प्लस भारतीय विशिष्ट सेवा मेडल जो उनको जीते जी मिल चुका था, उनकी बात हो रही है कि रामरी टॉप में जो लड़ाई लड़ी गई 5 फरवरी 1945, उस दौरान क्या विक्टोरिया क्रॉस दिया जा रहा था या इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रादेशिक सेनाओं के लिए दिया जाता था, क्योंकि इंडियन आर्मी दो धड़ों में बढ़ गई थी। उसके बाद शायद 1942 से साफ लिखते हैं कि 1942 तक ही विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। और जब देश आजाद हो गया, आजादी के बाद परमवीर चक्र सर्वश्रेष्ठ मेडल है, अवार्ड है सेना का, और मेजर सोमनाथ शर्मा फोर कुमाऊं पहला कबायले युद्ध जो कश्मीर में लड़ा गया, वो पहले परमवीर चक्र थे। और इसमें जापान की लड़ाई, मित्र देशों की सेना, जापान के कब्जे के भी कुछ स्क्रीनशॉट भेजे जा रहे हैं उस जमाने के। तो एक बार बर्मा से सेना वापस आई और 1944 से 45 में पुनः बर्मा पर कब्जा किया गया। 1942 से 45 के दौर के मेडल की बात का तो अभी दोबारा इस संदर्भ और हवाले से एक चीज तो क्लियर है कि वो अवार्डी था और पार्ट ऑर्डर भी है, तो उनके नाम का शहीद स्मारक क्यों नहीं बन सकता? कोई पे पेंशन नहीं मांग रहा कि 3 पीढ़ी तक दे दो आप, मांगा यह जा रहा कि यदि वो शहीद है तो उस इलाके के स्कूल का नाम परिवर्तन करके सेंट्रल स्कूल कर दिया जाए, शहीद गब्बर सिंह स्कूल कर दिया जाए उसे, जिसका अब तक जवाब नहीं आया। और दूसरा, उनके नाम मेमोरियल के लिए ग्रांट दिया जाए और गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर प्रॉपर रीत परेड की जिम्मेदारी ले और शहीद को श्रद्धांजलि दी जाए। प्रश्न ये था उसी दिवस पर, उसी 5 फरवरी वाले दिवस पर हर साल जैसा वाजिब औरों के लिए होता है, उसकी बात हो रही है कि अवार्डी को उसका सम्मान दिया जाए, ना कि उस नाम पर कोई गवर्नमेंट से कोई धन अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सैनिक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि वो इसके लिए फंड आवंटन करे। ये किसी नेता से जुड़ा प्रश्न होता, पुल का उद्घाटन करना होता, तो नेताजी पक्का उद्घाटन करने चले जाते और मिल भी जाता। लेकिन ये संगठन आवाज उठा रहा है, इसलिए लिपापोती करके जवाब को हर समय धूमिल किया जा रहा है। कोई भी ये जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि यस, एक व्यक्ति 1945 में अवार्डी था, लड़ाई में शहीद हुआ, जिसने रामरी टॉप पर कब्जा किया, जिसके 2 अवार्ड हैं, उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए। उस गांव में उसकी मेमोरियल होने चाहिए, शहीद द्वार होना चाहिए। डिमांड ये है। दूसरी डिमांड, इंटर कॉलेज का नाम बदलकर शहीद गब्बर सिंह इंटर कॉलेज और उसे सीबीएसई पैटर्न केंद्रीय विद्यालय किया जाए। सिर्फ इतनी सी मांग है, और जिसे सरकारी कागजों में अब तक घुमाया जा रहा है, इसको पुनः
विभागों को भेजा जाएगा। और आज ही सीपी ग्राम पर मैंने क्वेरी डाली थी, तो रिकॉर्ड सेंटर से आ रखा है कि आर्मी हेडक्वार्टर आपकी क्वेरी भेज दी गई है। क्वेरी मेरी वही है कि 1945 में प्रादेशिक सेनाओं को कौन सा मेडल दिया गया, सर्वश्रेष्ठ। यदि दिया गया तो फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट किस श्रेणी में है, और उसके लिए शहीद स्मारक, शहीद द्वार या अन्य अहर्ताएं पूर्ण क्यों नहीं मानी गई। तो यह प्रश्न बना रहेगा, जिसके लिए आप सभी को, संगठनों को, गांव वाले, उनके वंशज और संगठन यदि डिमांड कर रहे हैं किसी शहीद के दर्जे के लिए, तो क्या वो दिया नहीं जाना चाहिए। तो ये प्रश्न है जिसके लिए आप लोग के सबके सहयोग की, पूरे भारत सरकार के सहयोग की, पूरे इंडियन आर्मी के सहयोग की मैं कामना करता हूं और याचना करता हूं कि वो इसे जरूर पूर्ण करेंगे। तो बने रहें विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।